चार बास 24 गंज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, चार बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। एडवोकेट नरेंद्र जोशी लोन डिफॉल्ट पर अपने बेहतरीन वीडियो के प्रयास में आज एक ऐतिहासिक गलती को लेकर आप लोगों को लोन डिफॉल्ट पर ही एक महत्वपूर्ण संदेश देने आया। साथियों, कवि चंद बरदाई द्वारा ये लिखी कविता पृथ्वीराज चौहान को इशारा देती है कि उन्हें अपना शब्द भेदी बाण किस तरीके से चलाना है कि मुगल सुल्तान समाप्त हो जाए। लेकिन साथियों, इस कविता से पहले इतिहास में वर्णित है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार परास्त किया। हर बार उसे छोड़ दिया गया, जिसका परिणाम क्या निकला मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, हर रोज प्रतिदिन रिकवरी एजेंट हालात से परेशान लोन डिफॉल्टर के कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं, उल जलूल अभद्र भाषा में बात करते हैं, आरबीआई गाइडलाइन की पूरी धज्जियां उड़ाते हैं, होम विजिट करके गुंडागर्दी तक करते हैं और रोड पर भी बदतमीजी करने से नहीं चूकते हैं। जब कभी ऐसे मामले में कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती है या फिर कह दो कि उनकी शिकायत हो जाती है, तो वही रिकवरी एजेंट जो सवा शेर बन के घूमते थे, भीगी बिल्ली बन के आम लोन डिफॉल्टर को हाथ जोड़ते नजर आते हैं और कहते हैं कि सर प्लीज गलती हो गई, माफ कर दीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, नौकरी चली जाएगी, कृपया माफ कर दीजिए। इल्लीगल फंडिंग की शिकायत की तो वो ये कहते हैं कि सर ये कह दीजिए कि मेरे फैमिली पर्सन नहीं की है, कृपया शिकायत वापस ले लीजिए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आपने उसकी बात नहीं मानी, उसके मित्र, उसके रिश्तेदारों का फोन आने लग जाता है आपको, या फिर उसके सीनियर ऑफिसर का आपको फोन आता है कि सर बच्चा है, गलती हो गई, एक मौका दे दो, ये तो बेवकूफ है, आप तो समझदार हो, कृपया अपनी कंप्लेंट को वापस ले लो। और जब ऐसी बात होती है कि जहां किसी रिकवरी एजेंट के खिलाफ शिकायत की गई और उसमें आपने प्रमाणिक साक्ष्य, सबूत, एविडेंस अटैच कर लिए, यकीन मान लीजिए कि उस रिकवरी एजेंट की नौकरी पर तलवार लटक गई, कानूनी कार्रवाई की, बंदे का जेल जाना तय है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब वो आपसे अनुरोध करते हैं तो आप पसीज जाते हैं, आपके अंदर का इंसान जाग जाता है और आप सोचते हो कि मेरे कारण किसी की नौकरी चली जाएगी, और आप दानवीर कर्ण बन जाते हैं, आप दया के सागर बन जाते हैं और अपनी शिकायत वापस ले लेते हैं। कई साथी शिकायत करने के बाद हमें पूछते हैं कि सर रिकवरी एजेंट का फोन आया है, इस तरीके से रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, गलती हो गई, ये बच्चे हैं, नौकरी चली जाएगी, मैं क्या करूं? जवाब सिर्फ मेरा ये होता है, शिकायत की क्यों? ये वही रिकवरी एजेंट है जिनके कारण एनसीआरबी के आंकड़े भरे हुए हैं कि इन रिकवरी एजेंट की बदतमीज हरकतों से, इनकी उलझलूल गुंडागर्दी की हरकतों से न जाने कितने लोगों ने अपने परिवार छोड़ दिए, कई लोग घर से बेघर हो गए, कई लोगों ने अपने गले में फंदा तक डाल दिया।
साथियों, कई लोगों ने अपने साथ अप्रिय घटनाएं कर ली है और अब जब आपने कंप्लेंट की तो इनकी नौकरी जा रही है। उनको उस समय ध्यान नहीं आया था जब ये आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल कर रहे थे, जब आपको फोन पे धमकियां दे रहे थे, जब आपको रोड पे रोक दिया था, जब आपके कार्ड पे इलीगल ट्रांजैक्शन किए थे, जब आपके घर पे आकर गुंडागर्दी की थी। उस समय क्यों इनको याद नहीं आया कि हमारी औकात क्या है? क्यों हम इस तरीके की एक्ट कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से आरबीआई प्रतिबंधित है? और आप मुझे पूछते हो कि मैं माफ कर दूं। माफ कीजिए, आपके अंदर इंसानियत हो सकती है, माफ कीजिए, आपके अंदर मानवता हो सकती है, लेकिन मेरी तरफ से एक ही जवाब मिलेगा, कोई शिकायत वापस नहीं लेनी है। अगर शिकायत लेते हो तो इसका मतलब आपकी शिकायत झूठी है। आप कहते हो कि मेरे रिश्तेदार ने फंडिंग कर दी, क्यों झूठ बोलोगे? उन्होंने आपके घर पे आके गुंडागर्दी की, इलीगल एक्ट किया है, और आप कंप्लेंट लेकर क्या करोगे? खुद को झूठा साबित करोगे ताकि अगली बार कोई कंप्लेंट करनी पड़े तो उनके पास एक एविडेंस हो जाए कि पहले भी इस बंदे ने शिकायत की थी जो इसने खुद वापस ले ली। अगर आपको शिकायत वापस लेनी है तो खुल के बोलो उसको। अगर तेरी नौकरी की बात है तो लिया सेटलमेंट लेटर 10% का। वो कहेगा 10% में नहीं होगा तो ऊपर का तू जमा कराना। जब मेरी मेल आईडी पर सेटलमेंट लेटर आ जाएगा, जब मेरा लोन सेटलमेंट हो जाएगा, तब मैं मेरी शिकायत वापस लूंगा, इससे पहले नहीं लूंगा। साथियों, आपकी एक शिकायत पर यदि एनबीएफसी जागी है, यदि आरबीआई ने संज्ञान लिया है, तो यकीन मान के चलना कि आपने 100 नए लोगों को जीवन दान दिया है। क्योंकि हर एक शिकायत, अगर किसी की नौकरी जाती है, किसी का टर्मिनेशन होता है ना, तो वो उसकी पूरी टीम के लिए एक सबक होता है। लेकिन मुझे दुख होता है जब आप लोग ये पूछते हैं कि सर वो गिड़गिड़ा रहा है। तो हमसे मत पूछो, मत बात करो हमसे, क्यों शिकायत करते हो? किन्हीं विषम परिस्थिति, आर्थिक हालातों से अगर लोन पे नहीं कर पा रहे हो तो क्या लोन एग्रीमेंट में ऐसा लिखा था कि 2 कौड़ी की रिकवरी दल्ले आएंगे और आपको हैरान परेशान करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करेंगे, इलीगल फंडिंग करेंगे, आपको तूता करके बात करेंगे, फर्जी वकील और फर्जी पुलिस बनेंगे, फर्जी नोटिस भेजेंगे? सीधी सी बात थी, अगर लोन नहीं पे कर पा रहे हो तो कानूनी कार्रवाई करेंगे, दैट्स ऑल। इसके बावजूद गले में बिना आईडी कार्ड के, 24 घंटे पहले बिना मेल किए, आपको बिना कंपनी का नाम बताए, ये उलझुल तरीके से हरकत करते हैं जो कभी भी माफी के लायक नहीं होती है। क्यों मैंने आज मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज का उदाहरण लिया? क्या कारण है? अगर पहली बार गर्दन कलम कर दी जाती मोहम्मद गौरी की, तो क्या दूसरी बार उसको मौका मिलता? अगर हम इतिहास से सीख लेते हैं तो हम इतिहास से यह भी सीख ले कि हमको क्या गलतियां नहीं करनी है। आपको हर रिकवरी एजेंट के अंदर, हर फर्जी रिकवरी एजेंट के अंदर मोहम्मद गौरी का अक्ष नजर आना चाहिए। यह नहीं कि आप उसको माफ पे माफ करते जाओ और कल आपकी आंखें फोड़ दी जाए। कोई चंद बरदाई अगर ये कविताएं पढ़ेगा तो वहां आपके शब्द भेदी बाण काम आने वाले नहीं है। मैं कहता हूं कि कोई भी इलीगल रिकवरी एक्ट होता है, आप रिकवरी एजेंट से अकाउंट नंबर पूछिए, कब से डिफॉल्ट है पूछिए, कितना ड्यू है पूछिए, कौन सी कलेक्शन एजेंसी से पूछिए, और एक कंप्लीट एविडेंस के साथ कंप्लेंट फाइल कीजिए। नौकरी जाए तो जाए। अरे अगर एक रिकवरी एजेंट को आप सबक सिखाओगे ना, तो हजार आम लोन डिफॉल्टर को एक राहत मिलेगी, एक सबक जाएगा। हम जानते हैं हम कितनी कंप्लेंट करते हैं, किस कंप्लेंट पे कार्रवाई होती है। एनबीएफसी बैंक आपकी कंप्लेंट को क्लोज करता है, आरबीआई आपकी कंप्लेंट को क्लोज करता है, आप फीडबैक डाल डाल के उस कंप्लेंट को वापस जीवित करते हैं,
वहां यदि कोई कंप्लेंट आपकी इस लेवल तक पहुंची है तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है सभी साथियों से कि कुछ दिनों से हमारे कुछ साथी मुझे फोन कर करके कह रहे कि सर इलीगल फंडिंग की कंप्लेंट की थी, वो हाथ जोड़ रहा है कि कंप्लेंट वापस ले लो। सर होम विजिट में बदतमीजी की थी, कंप्लेंट की, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं नौकरी चली जाएगी। अगर दानवीर बनना चाहते हो तो बनो, हमसे मत पूछो। दर्द होता है जब आपके अंदर इंसानियत जागती है, लेकिन इंसानियत उन जानवरों के लिए क्या जगानी जिन्होंने आपका जीना दूभर कर दिया है। साथियों, इन्हीं इलीगल रिकवरी एजेंटों के कारण आज देश में हजारों लोग चैन की हजारों नहीं कहूंगा, करोड़ों लोग चैन की नींद न सो पा रहे हैं, न कुछ खा पा रहे हैं। और वहां पर यदि आपने शिकायत की तो आप मुझे ऐसा फोन कैसे कर सकते हो? मैं तो कहता हूं हर रिकवरी एजेंट जहां लिमिट पार करे ना, कंप्लेंट फाइल करो। मैं मानता हूं कि पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप एनसीआर फाइल करो। आप एक रिपोर्ट लिख के भेज दो एसपी को, थाने का नाम लिख के। आप ट्विटर पे कंप्लेंट करो उस रिकवरी एजेंट की। जिस एनबीएफसी बैंक के कर्मचारी इलीगल एक्ट करते हैं, अपना ट्विटर अकाउंट बनाओ। हमारे आशुजी अग्रवाल ने कई जानकारियां पोस्ट की है कि कैसे ट्विटर करना है। 2 मिनट में इंडिकेटर लग जाते हैं एनबीएफसी बैंक के, लेकिन नहीं, हम तो दानवीर हैं, हमें तो माफी खैरात में बांटनी है। मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों मुझे ये बातें समझानी पड़ती है, इलीगल आर्बिट्रेशन के मैटर में भी आप आरबीआई को कंप्लेंट करते हो ना, वहां क्या गलती करते हो? आरबीआई ये कह देता है कि भाई कंप्लेंट क्लोज की जा रही है, मैटर जुडिशियल है। आप डायरेक्ट लिखिए कि आप इस मैटर में लीगल टीम की राय ले, लीगल एक्सपर्ट की राय ले कि मेरी बिना सहमति के आर्बिट्रेशन किया गया है। पहले एनबीएफसी कंपनी बैंक को मेल करने के बाद 30 दिन बाद आरबीआई लोकपाल को शिकायत होती है। आप इलीगल आर्बिट्रेशन के मैटर में 4 लाइनें लिख के एनबीएफसी की मेल आईडी पे डाल दीजिए, 30 दिन बाद आरबीआई लोकपाल को शिकायत कीजिए। मैं मानता हूं कि आरबीआई को ये पावर नहीं है कि वो अवार्ड वापस ले ले, लेकिन आप वहां पे लिखिए कि आप इस मैटर में लीगल टीम की राय लें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट देखें कि बिना सहमति के आर्बिट्रेशन नहीं किया जा सकता है। इन्होंने बिना सहमति के आर्बिट्रेशन प्रक्रिया कैसे की और कैसे मेरे अकाउंट को होल्ड कर दिया। मुझे हमारे कुछ साथी कहते हैं कि सर एक यूट्यूब चैनल पे वकील साहब बता रहे थे कि आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 17 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत हर आर्बिट्रेशन का अवार्ड सिविल मैटर जैसा देखा जाएगा, सिविल डिक्री जैसा देखा जाएगा, सिविल निर्णय जैसा देखा जाएगा, बैंक उसको मानने के लिए बाध्य है। अरे सिविल निर्णय जैसा तब माना जाएगा ना जब आपने सहमति दी है। जब आपने सहमति दी नहीं, आपने ऑब्जेक्शन दे दिए, ऐसी स्थिति में वह अवार्ड तो शून्य हुआ। साथियों, लड़ना पड़ता है। डरने से घबराने से कुछ नहीं होता है। खैर, आज के वीडियो का मकसद एक ही है कि अगर कोई रिकवरी एजेंट इलीगल एक्ट करता है ना और आपके पास कोई शिकायत वापस लेने के लिए आ रहा है तो कांटे को कांटे से निकाला जाता है। या तो लोन का सेटलमेंट करो, अपनी शर्तों पे पेमेंट जमा कराओ और उसके बाद अपनी कंप्लेंट वापस विड्रॉल करो। अन्यथा कोई कंप्लेंट विड्रॉल नहीं करनी है। चाहे एनबीएफसी बैंक आपकी कंप्लेंट क्लोज कर दे, चाहे आरबीआई आपकी कंप्लेंट क्लोज कर दे, वापस फीडबैक डालो। मैं आपको इतिहास के उदाहरण इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि ये भूल जो ऐतिहासिक हुई थी, ऐसी भूल हम ना करें। हम प्रत्येक फर्जी रिकवरी एजेंट के अंदर मोहम्मद गोरी को ही देखें, ठीक है ना। माफी की कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। रिकवरी एजेंट विजिट करने के लिए आया, हमारे पास कैमरा है, हम रिकॉर्ड नहीं करते। रिकॉर्ड कीजिए, पूछिए क्या आने से 24 घंटे पहले मेल की, गले में आईडी कार्ड क्यों नहीं पहना, गले में आईडी कार्ड पहनो। नहीं, फोन में नहीं, गले में आईडी कार्ड पहनो। लोन अकाउंट नंबर क्या बोलिए, लोन अकाउंट नंबर बुलवाना है उससे।
बैंकर नहीं है, थर्ड पार्टी है। ऑथराइजेशन लेटर पूछिए, ऑथराइजेशन लेटर, इंटीमेशन लेटर देना सीखिए, साइन करवाना सीखिए और वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात कीजिए। वायरल होंगे सारे रिकवरी एजेंट। जब से एडवोकेट नरेंद्र जोशी की रिकवरी गाइडलाइन आई है ना, ये फर्जी रिकवरी एजेंट जो गुंडागर्दी करते थे, अगर आपने कैमरा उठा लिया तो भागते हुए नजर आएंगे, ये ध्यान रखिए। साथियों, हर रोज कोशिश करते हैं कि आपको एक बेहतर जानकारी दें, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी है। हम केवल आपको ज्ञान दे सकते हैं, हम केवल आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, हम आपको केवल रोशनी दिखा सकते हैं। चलना तो आपको ही है, चलना तो आपको ही है, ध्यान रख लीजिए आप। और एक बात कहूं मैं, अगर आपके मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है ना, तो 4 दिन के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए और हमारे सारे वीडियो देखिए। जिंदगी में कोई रिकवरी एजेंट आपके साथ गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा, यह हमारा कहना है, हमारा। लेकिन उसके लिए हिम्मत तो लानी पड़ेगी, क्योंकि डराया उसको जाता है जो डरता है। कोई रिकवरी एजेंट कह रहा मैं घर पे आऊंगा, हाँ मोस्ट वेलकम, आ जाना। कंप्लीट आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 24 घंटे पहले मेल करके, गले में आईडी कार्ड पहन के, मैं बताऊं उस जगह मुझे मिल लेना, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात होगी। इतना सा बोल के देख लीजिए कौन आता है। और कोई अच्छी बात भी करे ना तो भी रिकॉर्डिंग करनी है। मैं तो ये कहूं कि पुलिस भी आपके पास आती है तो आपको रिकॉर्डिंग मोड पे बात करनी है, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर वायरल हुए हैं कई पुलिस वालों के इलीगल एक्ट, जहां अवेलेबल वारंट पे उन्होंने पैसे मांगे हैं, जहां बिना काउंट ऑर्डर के उन्होंने गाड़ी जब्त करने में अपनी भूमिका निभाई है। इसीलिए आपकी जो तीसरी आंख है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम 112 नंबर पे फोन करते, पुलिस आएगी, हमारा सपोर्ट करेगी, भले करे ना करे, फोन करो। बाकी कोई एरा गेरा नत्थु खेरा आएगा, आपके एरिया में आएगा और आपको डरा के चला जाएगा, तो इसका मतलब हाथों में चूड़ियां पहनिए क्या? खुला कहता हूं, बुरा लगे तो लगे। या तो बोलना सीख लीजिए या फिर अपने आप को डरपोक मान लीजिए। मैं पहले ही कहता हूं, लोन डिफॉल्ट नहीं हुआ है। अगर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन बैंक की या एनबीएफसी की है, कॉन्टैक्ट की परमिशन को डोंट अलाउ करो, करेगा कोई नहीं। मैं पहले ही कहता हूं आपको कि यदि कोई रिकवरी एजेंट होम विजिट की बात कर रहा है, 3 चीजें उसको भेजो, करेगा कोई नहीं। मैं कहता हूं कोई रिकवरी एजेंट आए, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात कीजिए, करेगा कोई नहीं। किसी का भी फोन आए, रिकॉर्डिंग मोड पे बात कीजिए, करेगा कोई नहीं। गिनती के 4 सवाल पूछने को कहता हूं, पूछेगा कोई नहीं। और कहते हैं कि रिकवरी एजेंट हरेसमेंट हो रहा है, होगा। जिसको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, जो लड़ना नहीं चाहता है, जो सोचता है कि मैं प्यार से बात करूंगा ठीक रहेगा। एक बात ध्यान रखिए, जहां उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है ना, वहां करनी पड़ती है। हर जगह शराफत काम नहीं आती है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक कलेक्शन मैनेजर साहब को हमने शराफत क्या दिखाई, वो तो खुद को बदमाश समझने लगे, तो हमको भी उनको उन्हीं की भाषा में उल्टा लटकाना पड़ा। पुलिस जवानों के लिए संदेश हमने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाला, हमने यूट्यूब पे भी पोस्ट किया, हमने रिकवरी एजेंट के लिए भी एक पोस्टर बना के कुछ दिन पहले फेसबुक पे पोस्ट किया। हमने कॉन्टेक्ट हैक के मैटर में हमने पोस्टर बनाया। कितने लोग उसको यूज करते हैं, कितने लोग यूज करते हैं, जबकि उसमें हमारा नाम लिखा हुआ है, हमारा नाम लिखा हुआ है, ताकि सामने वाले को खुला मालूम पड़ जाए कि बंदा एडवोकेट नरेंद्र जोशी को फॉलो करना है, करता है। इससे लड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बाकी जो साथी हमारे प्रत्येक लाइव में जुड़ता है, हमारे प्रत्येक वीडियो सुनता है, उनके लिए तो एक ही बात है, एक ही बात, हाथी घोड़े तोप तलवार फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा अब भी सब पे भारी है। और वही डायलॉग मैं आप लोगों के लिए कहता हूं, फर्जी नोटिस, फर्जी पुलिस, फर्जी वकील, फर्जी रिकवरी एजेंट, फौज तो तेरी सारी है, पर ज्ञान से अभिभूत लोन डिफॉल्टर अब भी सब पे भारी है,
अब भी सब पे भारी है। साथियों, डरे नहीं, अपने अधिकार जानिए कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है तो कोई क्राइम कंसीडर आपने नहीं किया है। बस अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा, खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। कभी नहीं कहूंगा चैनल सब्सक्राइब करना, कभी नहीं कहूंगा शेयर करो, कभी नहीं कहूंगा कि हमसे जुड़ो, हमसे प्रायर नोटिस भिजवाओ। बस यही कहूंगा कि अपने अधिकारों को जाने। मल्टीपल लोन है, किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल मेंबरशिप काफी है आपके लिए। हर लाइव देखिए, हर वीडियो में जुड़िए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कीजिए कि आखिर कौन सा टॉपिक ऐसा है जो हमने कभी नहीं बताया। हर उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। बस यही बात कहूंगा, डर को कहो अलविदा, क्योंकि मैं हूं ना। ये भरोसा कायम रहना चाहिए।